जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, ये आपकी न्यू पुस्तक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7, और ये आपकी इस नई साल की पुस्तक रहने वाली है वर्ष 2024 और 25 के लिए। अब इसमें जो आपको पाठ 1 दिया गया है, मेरी भावना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी नई बुक रहने वाली है बच्चों। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उन प्रश्नों के अगर उत्तर चाहिए तो आपको इस वीडियो को देखकर आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। पार्ट 1 मेरी भावना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न सबसे पहले आपको दिए गए हैं। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, इस एड ग्रेड बुक में से ही आपका जो एग्ज़ाम होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, उसमें भी आपके क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। इसलिए इस बुक को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी न्यू बुक है, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा और जहाँ जैसे जैसे मैं आंसर बताऊं अपनी बुक में भी टिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लंबे समय तक ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर याद रहें। अब जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। ऑप्शंस में आपको दिया गया है प्रेम, द्रोह, कृतज्ञता और क्रोध। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा प्रेम। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं समास, कारक, अलंकार या फिर संधि। कविता में सौंदर्य अलंकार उत्पन्न करते हैं। सी ऑप्शन अलंकार आपका क्या है, सही उत्तर है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे रेड कलर में आपको उत्तर लिखा हुआ मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला हमने सॉल्व किया, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने सॉल्व किया। दूसरे का उत्तर होगा अलंकार। अब देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 3, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। सेवा का, दया का, प्रेम का या फिर ईर्ष्या का। ईर्ष्या मतलब होता है बच्चा घृणा, ठीक है। तो दूसरों की उन्नति को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। यह है आपका क्या, तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है करुणा का, प्रतिशोध का, देश भाव या फिर साम्य भाव। तो बुरे रास्ते पर चलने वाले लोगों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव कौन सा है, साम्य भाव। तो बच्चों डी वाला ऑप्शन साम्य भाव आपका इस प्रश्न में आपका क्या है, सही उत्तर है। साम्य और भाव, ठीक है, ये लिखा है, यहाँ से देख करके कर लेंगे। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जाना क्रिया का भूतकाल है ना। जाना क्रिया का भूतकाल क्या होगा, जा रहा है, ये तो वर्तमान होगा। गया भूतकाल होगा। जाना है ये भी बच्चों आपका नहीं होगा, ये तो भविष्य होगा। जाएगा ये भी भविष्य आपका होगा। तो क्या होगा, भूतकाल क्या होगा, गया, ठीक है। जाना क्रिया का भूतकाल है गया। बी वाला ऑप्शन गया आपका करेक्ट उत्तर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द हमें चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये शब्द हमें दिया है करुणा, ईर्ष्या, गुणग्रहण, ग्रहण, वर्तमान काल, उपमा, न्याय मार्ग, साम्य भाव, अनुप्रास, भविष्यकाल और कुमार्ग। बच्चों इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करें इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फुल बुक का सॉल्यूशन आपको ओनली ऑन इसी चैनल पर मिलेगा। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है। किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य भाव रखना चाहिए। तो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपका बच्चों आ जाएगा साम्य भाव, ठीक है। साम्य भाव आपका उत्तर रहेगा। सेकंड है, न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। इसमें आपका दूसरा जो रिक्त स्थान है, इसमें न्याय मार्ग उत्तर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव है कौन सा है, करुणा का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आ जाएगा करुणा। अब बच्चों नेक्स्ट है, सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अलंकार है।
इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, श्याम पाठ पढ़ेगा यह वाक्य है। यह जो वाक्य है भविष्य काल का है। श्याम पाठ पढ़ेगा यह वाक्य किसका? भविष्य काल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम अतिलघुत्तरी टाइप के प्रश्न देखेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है काल किसे कहते हैं, मतलब काल की हमें परिभाषा बतानी है। अब उत्तर में बच्चों आपका होगा क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। यह है बच्चों आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वीं का उत्तर। क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांटकर लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांट करके हमें लिखना है। ये होगा उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण, ये आपके हैं। बच्चों आप कमेंट कर बता सकते हैं और कौन से लेसन के आपके उत्तर कोई वीडियो चाहिए है, उन वीडियोस को भी अपलोड कर देंगे। वैसे 7th क्लास के लिए और सब्जेक्ट के वीडियोस भी हमने अपलोड कर रखे हैं, चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और आपको कौन से चैप्टर कौन सी विषय के सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताइएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपका आ जाता है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है। मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय हमें बताना है। तो इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से है। ठीक है, धन के आने और जाने से है। अब अगला प्रश्न है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो 14वें नंबर का क्वेश्चन है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। इसमें उत्तर करोगे कवि धन दौलत मोह लोभ लालच आदि से दूर होना चाहता है। बच्चों ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर, 14वें का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 14वें का। नेक्स्ट हम देखेंगे लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। तो क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देते हैं और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ। हमें किसी से अप्रिय कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अप्रिय कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देते हैं और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो ये है आपके 16वें क्वेश्चन का आंसर, दुनिया के सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। ये आपके 16वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। बच्चों अब है आपका अगला प्रश्न, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। उत्तर में आप लिखोगे दया प्रेम करुणा न्याय परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। दया प्रेम करुणा न्याय परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इसके बाद में है 8वें क्वेश्चन का आंसर, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। तो किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला है। अब बच्चों 8वें क्वेश्चन के आंसर के बाद में 19वां आपका है दीर्घोत्तरी टाइप का क्वेश्चन, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए।
ये आप 19वें क्वेश्चन के उत्तर में करोगे। बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, न्यू बुक आपकी आई है। इसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर भी सॉल्व करा रखा है, उसे भी आप जा कर के देख सकते हैं, है ना। उन वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी चैप्टर के सॉल्यूशन देख पाओगे। यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है ना। कोई कहानी हमें लिखनी है सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित। तो एक कोई भी कहानी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, ये भी अच्छी कहानी है, इसे लिख लीजिएगा। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से कहानी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। राजू नाम का एक लड़का था और दयालु ईमानदार था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बटुआ मिला जिसमें पैसे और कुछ कागजात वगैरह होंगे। तो उसने सोचा कि यह किसी का होगा और उसे इसकी ज़रूरत होगी। उसने बटुए में से एक पता देखा, मतलब एड्रेस देखा, और वहाँ पहुँच गया। फिर उन लोगों ने दरवाज़ा वगैरह खोला होगा तो एक बुजुर्ग आदमी चिंतित होकर अपना जो पर्स था, बटुआ था, उसे ढूंढ रहा था। तो जो राजू जो था उसने जो दादाजी थे उनको अपना बटुआ लौटा दिया और बोला कि मुझे रास्ते में मिला था। फिर जो बुजुर्ग आदमी थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और राजू को गले लगाते हुए क्या बोले कि ईमानदारी ने मेरा विश्वास इंसानियत पर और मजबूत कर दिया है। और यहाँ तक आपका आंसर रहेगा दिला दी। तो बच्चों ये हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। आप सेकंड चैप्टर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जा कर के देख सकते हो।